नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जस्टिस बी.आर. गवई ने जब से देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला है, लगातार मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से बी.आर. गवई ने शपथ लेते वक्त ही ये स्पष्ट कर दिया था कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने लिए कोई भी पद नहीं चाहिए। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और संविधान की रक्षा करना, उसे लागू करना ही उनका परम कर्तव्य है। इसके पहले के जो भी देश के मुख्य चीफ जस्टिस होते थे, आपने देखा होगा, चाहे वो चंद्रचूड़ हो या गोगोई साहब हो, कोई प्रोफेसर के पद पर आज कार्य कर रहा है तो कोई राज्यसभा पहुंच गया है। लेकिन बी.आर. गवई ने स्पष्ट कर दिया है शपथ लेते ही हुए कि वो किसी भी पद पर नहीं जाएंगे रिटायरमेंट के बाद। आपको अब हम बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मोदी सरकार की संविधान को बदलने की मंशा पर पानी फेर दिया है। आप सभी को याद होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण को निशाना बनाती रही है और इस वक्त भी इस पर एक बहस चल रही है। और लोकसभा का चुनाव भी आपको याद होगा कि संविधान के मुद्दे पर ही लड़ा गया था। आरक्षण हमारे संविधान में वो व्यवस्था है जो वंचित वर्गों को एक ढाल प्रदान करती है उनकी सुरक्षा के लिए और उन्हें देश की जो मूल धारा है उससे जोड़ने का काम करती है। लेकिन इसी आरक्षण को बार बार निशाना बनाया जाता है, खास मनुवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर एक नई बहस शुरू हो गई है। संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटे, ये मांग आरएसएस कर रही है। उसके बाद बहुत सारे नेता, बहुत सारे गोदी मीडिया के पत्रकार ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाए। आरएसएस बीजेपी की संविधान विरोधी सोच इस तरीके से एक बार फिर से सामने आ गई है। जो लोग सोच रहे हैं कि पिछला लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद भाजपा अपनी ये जिद छोड़ देगी, तो वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो संविधान विरोधी मुद्दों को हावी नहीं होने देगी, संविधान में किसी भी किस्म का बदलाव स्वीकार नहीं करेगी। आपको बता दें कि संविधान विरोधी जो भाजपा का इतिहास है, एक नज़र पहले उस पर डाल लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जस्टिस बी.आर. गवई ने भाजपा की संविधान बदलने की मंशा पर पानी फेर दिया है। आरक्षण के मुद्दे को किस तरीके से उन्होंने एक बार फिर बचाया है। तो आप देख सकते हैं, संविधान विरोधी बीजेपी ने सबसे पहले 6 दिसंबर 2021 को बीजेपी एमपी के.जे. अल्फोंस ने संविधान से सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी शब्द हटाने का संशोधन बिल पेश किया था। इसके बाद 5 सितंबर 2023 को बीजेपी नेता हरनाथ यादव ने कहा, संविधान में इंडिया की जगह भारत करेंगे। आपको याद होगा सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ी थी कि इंडिया नहीं भारत, इंडिया नहीं भारत। हालांकि अंत में हुआ कुछ नहीं, लेकिन 19 सितंबर 2023 को नई संसद में संविधान की कॉपी से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द गायब कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो 10 मार्च 2024 को बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने कहा कि लोकसभा में 400 सीटें मिली तो संविधान बदल देंगे। यहीं से ये नैरेटिव शुरू हुआ था और संविधान बदलने के मुद्दे पर भाजपा ये चुनाव लड़ी और किस तरीके से मुंह की खाई थी ये आप जानते ही हैं। लेकिन असल में संविधान बदलना मतलब आरक्षण को बदलना ही है और जस्टिस बी.आर. गवई ने भाजपा सरकार के इस मंशा पर पानी फेर दिया है। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम है। जस्टिस बी.आर. गवई के नेतृत्व में पहली बार स्टाफ के लिए आरक्षण नीति लागू होगी। आप सोचिए, देश को आज़ाद हुए 70 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ही आरक्षण लागू नहीं था। उसका स्टाफ की जो नियुक्ति होती थी उसमें आरक्षण की नीति लागू नहीं हुई थी। लेकिन अब बी.आर. गवई ने जब देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला है तो अब सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ की नियुक्ति में भी आरक्षण नीति लागू होने जा रही है। आरक्षण लागू करने को लेकर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर सभी सरकारी संस्थानों और विभिन्न उच्च न्यायालयों में आरक्षण नीति लागू है तो फिर
सुप्रीम कोर्ट को ही क्यों अपवाद रखा जाए, यानी जब बाकी सभी जगहों पर आरक्षण लागू है, हाई कोर्ट तक में आरक्षण लागू है, तो क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में इसे लागू ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ही अपवाद क्यों रहे? आखिर वो कौन लोग होंगे, वो कौन सी शक्तियां होंगी जिनकी वजह से आज आज़ादी के 70 साल तक सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू नहीं था? बहरहाल बी आर गवई ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण लागू होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर खबर, सुप्रीम कोर्ट में लागू हुई SC ST आरक्षण नीति, कर्मचारियों की सीधी भर्ती और प्रमोशन को लेकर बड़ा कदम, ऐसे मिलेगा फायदा। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कर्मचारियों की सीधी भर्ती और प्रोन्नति में आरक्षण नीति लागू की है। 24 जून को जारी सर्कुलर के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 15% का आरक्षण और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% का आरक्षण लागू होगा। ये आरक्षण रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायकों, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, कनिष्ठ न्यायालय सहायकों और चैम्बर अटेंडेंट जैसे पदों पर उपलब्ध होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरक्षण से दूर रखा गया था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन अब जस्टिस BR गवई के नेतृत्व में यहाँ पर भी आरक्षण लागू होने जा रहा है। एक और जो बहुत बड़ी बात है जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो है 38 स्कूलों का विलय से मंडरा रहा है संकट। असल में जो प्राइमरी स्कूल है इनका विलय किया जा रहा है और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर कहा जा रहा है कि आपके यहाँ बच्चे कम हैं इसलिए स्कूल बंद कर दिया जाएगा और यहाँ के बच्चों को किसी दूर के स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, वो वहाँ पढ़ने जाएं। ये बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीण परिवारों के लिए, खास तौर से वंचित वर्ग से आने वाले परिवारों के लिए। मेरे बड़े भाई साहब प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हैं और उनका विद्यालय भी बंद होने जा रहा है, उन्हें भी अटैच किया जाएगा पास के एक दूसरे विद्यालय से। हमारे भाई साहब तो चले जाएंगे वहाँ पढ़ाने, लेकिन उस गांव के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो इतनी दूर तक, कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर तक रोज़ कैसे जाएंगे? अभी तो बगल में विद्यालय था, चले आते थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फैसला निश्चित रूप से गलत है, लेकिन आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अलग अलग जातियां करती रही हैं आरक्षण की मांग। हम वापस अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत आदि आरक्षण की मांग करते रहे हैं, लेकिन इंदिरा साहनी केस के फैसले के मुताबिक नौकरी और शिक्षा में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि 2019 में केंद्र ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 50% के कोटे से अलग 10% आरक्षण दिया है और अब जो है इसी बात को लेकर विवाद है कि आरक्षण जो समाप्त करने की सरकार की कोशिशें हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि फिलहाल तो BR गवई ने सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण लागू करके ये स्पष्ट कर दिया है कि वो ऐसे किसी भी मुद्दे में सरकार का विरोध करेंगे। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जस्टिस BR गवई के मामले में, आरक्षण के मामले में भी और जिस तरीके से ये प्राइमरी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं उसके मामले में भी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।